भूकंप भूगर्भशास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है सिस्मोलॉजी कहा जाता है। भूकंप में 3 तरह के कंपन होते हैं। नंबर 1 प्रथम अथवा पी तरंगे प्राइमरी व पी वेव्स। यह तरंगे पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। इसकी औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यह गति सभी तरंगों से अधिक होती है। इसमें ये तरंगे किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंच जाती हैं। पृथ्वी से गुजरने के लिए इन तरंगों द्वारा अपनाया गया मार्ग नवोत्तर होता है। द्वितीय अथवा एस तरंगे सेकेंडरी या एस वेव्स, इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। यह तरंगे केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। औसत वेग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। सतही अथवा एल तरंगे, इन्हें धरातलीय या लंबी तरंगों के नाम से भी पुकारा जाता है। इन तरंगों की खोज H.D. लव भी थे। इन्हें कई बार लव वेव्स के नाम से भी पुकारा जाता है। इनका अन्य नाम आर वेव्स या रे लाइट वेव्स है। ये तरंगे मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहती हैं। ये ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं। इसकी चाल 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड है। सतही तरंगें अत्यधिक विनाशकारी होती हैं। भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा लेखांकित किया जाता है। इससे इनके व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित तथ्य निकलते हैं। सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाता है तथा कम घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर घट जाता है। केवल प्रथम तरंगें ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती हैं, परंतु वहाँ पर उनका वेग कम हो जाता है। गौण तरंगें द्रव पदार्थ में से नहीं गुजर सकती। एल तरंगें केवल धरातल के पास ही चलती हैं। विभिन्न माध्यमों में से गुजरते समय ही तरंगें परावर्तित तथा अपरावर्तित होती हैं। केंद्र भूकंप के उद्भव स्थान को उनका केंद्र कहते हैं। भूकंप के केंद्र के निकट पी, एस तथा एल 3 प्रकार की तरंगें पहुँचती हैं। पृथ्वी के भीतरी भागों में ये तरंगें अपना मार्ग बदलकर भीतर की ओर अवतल मार्ग पर यात्रा करती हैं। भूकंप केंद्र से धरातल के साथ 11,000 किलोमीटर की दूरी तक पी तथा एस तरंगें पहुँचती हैं। केंद्रीय भाग कोर पर पहुँचने पर एस तरंगें लुप्त हो जाती हैं और एस तरंगें अपरिवर्तन हो जाती है। इस कारण भूकंप के केंद्र से 11,000 किलोमीटर के बाद लगभग 5,000 किलोमीटर तक कोई तरंगें नहीं पहुँचती। इस क्षेत्र को छाया क्षेत्र कहा जाता है। अभिकेंद्र भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह
पर स्थित बिंदु को भूकंप का अभिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र पर सबसे पहले पी तरंगें पहुँचती हैं। अतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में सुनामी कहा जाता है। जिन संवेदनशील तरंगों द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उन्हें भूकंपलेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। इसके 3 स्केल हैं: रोसी-फेरल स्केल, मर्कैली स्केल तथा रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा मापने वाली स्केल का विकास अमेरिका के वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर द्वारा 1935 में की गई थी। यह एक लघुगणकीय पैमाना है जिसका पाठ्यांक 1 से 9 तक होती है। रिएक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रखता है। इस स्केल को 2.0 या 3.0 की तीव्रता तक का अर्थ हल्का भूकंप होता है, जबकि 6.2 की तीव्रता का अर्थ शक्तिशाली भूकंप है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगला हम पठार के बारे में पढ़ेंगे।